हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। अभी EPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक परीक्षा कराई थी EPSSC फॉरेस्ट गार्ड की। ये जो फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा कराई थी, इसको लेकर जो इसकी जो कट ऑफ है उसको लेकर काफ़ी मतभेद इस समय यूट्यूब पर चल रहे हैं कि वास्तविकता में EPSSC फॉरेस्ट गार्ड की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अब कट ऑफ कितनी जाएगी तो ये कट ऑफ को लेकर सभी में विशेष एक मतभेद है। तो उन तमाम मतभेदों को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है और कोशिश करिए कि इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। 21 तारीख में जब EPSSC ने फॉरेस्ट गार्ड का जब पेपर कराया तो इस फॉरेस्ट गार्ड में जो टोटल आवेदन हुए थे, जो कि 18 जुलाई से लेकर 2019 और 8 अगस्त 2019 तक इसकी प्रक्रिया आवेदन की रही, जिसमें 4,81,000 टोटल फॉर्म पड़े। तो ये जो 81,000 जो फॉर्म पड़े, 4,81,000, इसमें से जो प्रतिशत रही उपस्थिति वो रही लगभग 40%। अब 40% रही तो हम मान सकते हैं कि इसमें से टोटल 2,20,000 के आसपास स्टूडेंट ने इसमें परीक्षा में उपस्थित हुए। तो सबसे पहले जो कट ऑफ के बारे में अगर पेपर के लेवल को देखें तो काफ़ी हार्ड पेपर था, जिसमें GS में अगर किसी जो अधिकारी रैंक है उसके हिसाब से इस पेपर को बनाया गया और करंट काफ़ी था, जिसमें हम कह सकते हैं कि उसमें भारतीय संविधान का 1-2% और इतिहास तो मान के चलिएगा कि बहुत ही कम थी, लगभग सभी करंट का था सिस्टम। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी स्टैंजा जो थे वो बड़े थे और उसको करने में काफ़ी विद्यार्थियों को टाइम लगा। और GK के बाद में बात पोर्शन था रीजनिंग का, तो रीजनिंग में भी जो 60% थे, तो ऐसे प्रश्न थे जिसको लगभग करने में टाइम लगा। अधिकतर जो स्टूडेंट हैं हम मान सकते हैं कि 60 तो आपके हिंदी में, और जो औसत स्टूडेंट हैं, और हम मान सकते हैं GK में है 20% ही जो GK में है वो विद्यार्थियों ने किए। अब 60 और 20 उसके बाद में लगभग 30 के आसपास बच्चों ने रीजनिंग जो पोर्शन था उसको किया। अब आप मान सकते हैं कि ये जो कट ऑफ है, एक जनरल की जो कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 115 से और 125 के बीच पूरी शुरू होने की एक संभावना है। कई विद्यार्थियों से बात करी तो उन्होंने इस पेपर को हाई बताया। एक अधिकारी रैंक का नहीं बल्कि इंटरमीडिएट सिलेबस के हिसाब से ये परीक्षा थी। अब इसी में आप 10 या 15 नंबर आगे पीछे कर और OBC की भी मान सकते हैं हम 110 से लेकर 115 तक जाने की उम्मीद है, 125 तक भी जा सकती है। उसके बाद में अगर हम SC की बात करें तो SC में भी लगभग 105 से 110 के आसपास जाने की पूरी उम्मीद है। ST और फ्रीडम फाइटर ये सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये 100 से कट ऑफ इनकी जो है 95-100 के आसपास इनकी कट ऑफ रह सकती है। अब हम मेन बात करते हैं EWS की, जो सबसे ज़्यादा इस समय यूट्यूब पे संदेह की स्थिति बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो 19 फरवरी 2019 को EWS लागू हुआ था, इसका प्रोफार्मा। और जो EWS उस समय बन के आए थे, आपको बता दें
कि उस पर जो प्रपत्र में जो डेट लिखी हुई है, उस प्रपत्र पर डेट लिखी हुई है 19 मार्च की, 19 मार्च 2019 की। और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वो थी 8 अगस्त और 2019। तो इस डेट तक शायद ही EWS प्रमाण पत्र बन पाए होंगे, बहुत कम। मैंने खुद वन विभाग में ये फर्स्ट जो गार्ड की परीक्षा थी इसको मैंने खुद दिया है और इस पूरी प्रक्रिया से मैं पूरा गुजरा हूँ। मेरे पास अभी भी EWS का प्रमाण पत्र है जो कि उसमें पत्रांक संख्या 19 मार्च 2019 के पत्रांक संख्या के अकॉर्डिंग मेरा बना हुआ है। मेरा 30 जुलाई 2019 को बना था, जिसकी क्रमांक संख्या उस समय 141 थी। इसका मतलब 141 बच्चों ने तहसील में बनवाए थे, तो मैं नहीं मान सकता कि सभी जो फॉरेस्ट गार्ड में अप्लाई करने वाले होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म में कहीं पर भी EWS की जो वैकेंसी हैं उसका जिक्र नहीं किया गया है। केवल जो शासनादेश है उसका विज्ञापन है उसमें ही केवल उसको बताया गया कि EWS को हम 10% आरक्षण देंगे। इसीलिए बहुत अधिक बच्चों का EWS प्रमाण पत्र बन नहीं पाया और वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाए और वो जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाए, अतः हम कह सकते हैं उनको पता भी नहीं था। तो पूरी अगर हम एक आकलन करें तो पूरा अगर हम देखें तो 1000 कुल आवेदन लगता है कि EWS कैटेगरी में हुआ है। और इसमें से भी अब EWS कैटेगरी में अगर इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो हम कह सकते हैं कि सिलेक्शन नहीं बल्कि आवेदन किया है तो 65 जगह EWS के खाते में आ रही हैं। तो कुल 65 जगहों में अगर हम इसका 5 गुना भी ले लें तो 6 पंजे 30 लगभग मान सकते हैं कि 350 के आसपास विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए वो क्लियर करेगा। अब 1000 जो आवेदन उम्मीद है वो लगभग 4,81,000 में हो सकता है हो। तो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो EWS के जरिए ही 2 पुलिस भर्ती इस दौरान देखने को मिली, तो वो EWS वाले बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट हो गए। अब जब सेलेक्ट हो गए तो उम्मीद है कि शायद हो सकता है कितने बच्चे इसमें होंगे, तो शायद लगता है कि इसकी जो EWS की जो मेरिट है वो हो सकता है केवल अप्लाई करना ही भरपूर माना जा सकता है, क्योंकि GNM और ANM का अगर आकलन किया जाए उसकी मेरिट का केवल 3 मेरिट गई थी। अब 3 मेरिट गई थी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मेरिट जाएगी। और वो बात है सन 2021 की, जबकि सबसे ज़्यादा आवेदन EWS के बन चुके थे पैट में। तो 20,000 में 921 EWS के कैंडिडेट उनको मिल पाए हैं। तो कितना परसेंट हुआ उस हिसाब से देख लीजिएगा। और ये भर्ती कम से कम पहली भर्ती है EWS के बाद में EPSSC की, तो शायद हो सकता है इसमें अधिकतर EWS वाले बच्चों को मौका मिले और एक गोल्डन चांस है उनके पास। तो हम कह सकते हैं उनकी जो मेरिट है वो लगभग एक अनुमान माना जाए तो शायद हो सकता है सेफ स्कोर 90 के आसपास उनका रह सकता है, और हो सकता है इससे नीचे भी कट ऑफ चली जाए। ये बिल्कुल हम कह सकते हैं बिल्कुल 99% इस आवेदन के जरिए से इस फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए पक्का मान के चलिएगा। तो ये हमारे जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो संदेह की स्थिति में थी इसलिए हमने बनाई, क्योंकि पेपर का लैंग्वेज जो थी वो हार्ड थी, लेंथी थी, और जिसके लिए समय कम था और अधिकतर बच्चे उसमें कन्फ्यूजन में रहे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें, और YouTube पे कुछ भी बोलते हैं ना बच्चे, एक आकलन किया हमने, भाई मैं भी कहीं पेपर देने जाऊँगा मैं भी नहीं कहूँगा भाई मेरे 140 से ज़्यादा है, अब मैं कह दूँगा 140 से ज़्यादा है, मैं कह दूँगा 160 से ज़्यादा है। तो ये कोई विशेष एक मतलब वास्तविकता नहीं है इसमें कुछ भी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कट ऑफ आएगी वो वास्तविकता में एक देखने लायक कट ऑफ हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि अपनी रेस को जारी करिएगा, और जिससे आगे जो भर्ती प्रक्रिया है, क्योंकि 80 वैकेंसी पिछली वैकेंसी में 80 से और 84 शायद इतनी वैकेंसी जो 2016 की भर्ती थी उसमें खाली रह गई, और जिसमें खाली रही हो सकता है 84 जो पोस्ट हैं
ये इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि 655 और प्लस 84 कर दें तो हो सकता है कि 84 पोस्ट अगर इसमें शामिल कर दी जाए तो, क्योंकि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये आयोग ने अपने शासनादेश में दिया है, विज्ञापन में दिया है, तो हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए, तो इससे और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है। तो ये था EPSSC की फॉरेस्ट गार्ड की एक आकलन। धन्यवाद।